अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असमत हाउस वाली है और आज के टॉपिक पे मैं चैट जीपीटी के साथ कुछ बात करना चाह रही हूँ। हमारा टॉपिक होगा इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। तो जी चैट जीपीटी, आज के सेशन में मैं आपसे मेरा एक पहला क्वेश्चन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना और सही तरीके से रिएक्ट करना। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी और सोशल स्किल्स शामिल होते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें संतुलित रखना और दूसरों के नजरिए को भी समझना। मतलब दूसरों के जज्बात के लिहाज से क्या? दूसरों के जज्बात के लिहाज से मतलब है कि जब हम किसी से बात कर रहे हों तो उसकी फीलिंग्स जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा या बेचैनी को नोटिस करें, हुँ, उनका सम्मान करें और अपनी बात इस तरह रखें कि सामने वाला खुद को सेफ और समझा हुआ महसूस करे। ओके, हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर बात मान लें, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना। हाँ, हो गया। अब अगला सवाल। ओके, हो गया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है? सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि जब तक हम अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रेंग्थ्स और अपनी हाँ, सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम अपनी फीलिंग्स और सोच को समझते नहीं, हम बेहतर डिसीजंस नहीं ले पाते, ना ही दूसरों के साथ अच्छे से जुड़ पाते हैं। ये हमें बैलेंस्ड रखती है, रिएक्शंस को बेहतर बनाती है और रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखती है। तो रिलेशनशिप को मतलब बैलेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने इमोशनल पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, या हमें जो है वो थोड़े अपने जज़्बात पे कंट्रोल करना पड़ेगा, या दूसरों के बिल्कुल। इमोशनल जज़्बात को मद्देनज़र रखते हाँ, हुए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा? बिल्कुल सही। हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। अपनी इमोशंस को पहचान कर कंट्रोल करना और सामने वाले के इमोशंस को भी ध्यान में रखना, ताकि बातचीत रिस्पेक्टफुल और बैलेंस्ड बनी रहे। लेकिन ये एक स्किल आजकल है, प्रैक्टिस से आती है। हाँ, लेकिन आजकल के जो दौर के हिसाब से जो लोगों का एक माइंड है, एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि वो किसी के मतलब इमोशन को, किसी के जज़्बात को वो देखते ही नहीं है। उन्हें बस वो करना है जो उनका दिल करता है, चाहे वो किसी को आगे अच्छा लगे या ना लगे, या किसी को बुरा लग रहा है, ये क्या है? तो उसका क्या हल हो सकता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के दौर में वाकई बहुत से लोग सिर्फ अपनी बात को अहमियत देते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि अपनी राय रखना ज़रूरी है, लेकिन इस अंदाज में कि सामने वाले की इज्जत और फीलिंग्स बरकरार रहे। बट लोग तो आजकल जो है वो किसी की फीलिंग और इसका उसकी मतलब इज़्ज़त ये नहीं कि इज़्ज़त को तो वो बरकरार रखते ही नहीं हैं, तो उसका कोई हल, कोई प्रोसेस? मैं देखती हूँ कि इस पर क्या किया जा सकता है। हाँ, इसका हल है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, पर अपना रवैया बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। जब हम ध्यान से सुनते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और गुस्से में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं, हुँ, हुँ। तो हम अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। ओके। इसका ये मतलब नहीं कि हम हर किसी की बात मान लें। हुँ। इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएं। हुँ। चलें। खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस पर काम करें। नोटिस करें कि कौन सी बातें आप में कौन सी फीलिंग्स जगाती हैं। अगर हम एक मिसाल की बात है, वक्त पर शांत रिएक्शन चुनें। अगर दूसरों हम को ध्यान से सुने, एम्पैथी दिखाएं। अगर अगर हम जो है अपना रवैया, हम्म। अपने इमोशनल सब चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं और हम एक किसी का लिहाज़ करते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगला बंदा बार-बार आपके इमोशंस को तोड़ रहा है और अगला बंदा बार-बार आपके लिए मतलब
बोल रहा है, तो उसको रोकने का क्या हल हो सकता है? सोचती हूँ हाँ, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है। इसका जवाब आप यूँ दे सकती हैं, अगर कोई बार-बार आपकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो पहले शांत तरीके से बता दें कि उनका रवैया आपको हर्ट कर रहा है। हुँ, अगर फिर भी वो ना बदले, तो अपनी बाउंड्रीज सेट करें, जैसे अननेसेसरी इंटरेक्शन से बचना, हुँ, ज़रूरत हो तो डिस्टेंस रखना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देना। ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि हम गलत व्यवहार से करने पर खुद को ऐसे माहौल से दूर भी करें। यानी सम्मान और समझदारी दोनों साथ चले। यही बैलेंस असली ताकत बनता है। ओके। तो चैट जीपीटी आपकी नज़र में ईक्यू और आईक्यू में क्या फ़र्क है? आईक्यू मतलब होता है मेंटल एबिलिटी, यानी लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस की क्षमता। और ईक्यू मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, मैनेज करने और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। ओके। बिल्कुल, भावनाओं को समझ भी सकते हैं, हुँ, मैनेज भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर खुद को शांत भी रख सकते हैं। आईक्यू आपको स्मार्ट बनाता है और ईक्यू आपको समझदार और बैलेंस्ड बनाता है। दोनों मिलकर इंसान को न सिर्फ कामयाब, बल्कि रिलेशनशिप्स में भी मजबूत बनाते हैं। ओके। तो ये सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी जी खुद की इमोशंस, सोच और व्यवहार को समझना। जैसे कि किसी सिचुएशन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका असर आपके शब्दों और एक्शंस पर कैसे पड़ता है। तो सेल्फ ये कंट्रोल जब आप इंसान इसे अब अपने समझ ऊपर लेते कैसे हैं, कर सकता है? हाँ, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है उन इमोशंस को समझकर उनका सही तरीके से जवाब देना, ना कि गुस्से या उदासी में तुरंत रिएक्ट कर देना। इसका मतलब सप्रेशन नहीं है, बल्कि वाइज चॉइस है कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। इसी से हेल्दी रिलेशनशिप्स बनते हैं। ओके। हमदर्दी क्यों अहम है? हाँ, हम इक्वली में हैं। हुँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में कैसे पैदा की जा सकती है? जरूर, बताएं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में कैसे पैदा की जा सकती है? अच्छा सवाल है। आप अपनी रिकॉर्डिंग में इसका जवाब यूं दे सकती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा नहीं होती, इसे सीखा जाता है। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को पहचानना सीखें, फिर गुस्से या इमोशंस में फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सोच कर जवाब दें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करें, एम्पैथी डेवलप करें और हुँ, अपनी गलतियों से सीखते रहें। रोजाना लाइफ में छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जैसे सब्र, एहतराम और इख्तलाफ के बावजूद शाइस्तगी बनाए रखना आपकी ईक्यू को मजबूत बनाती है। जितना ज्यादा हम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी पर काम करते हैं, हुँ, उतनी ही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत होती जाती है। हुँ। तो काम की जगह पर ईक्यू क्यों अहम है? काम की जगह पर ईक्यू इसलिए अहम है क्योंकि ये टीम वर्क, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को बेहतर बनाता है। जब आप अपने इमोशंस को संभाल पाते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तो मीटिंग्स प्रोडक्टिव होती है, हाँ, भरोसा बढ़ता है और हाँ, गलतफहमियां कम होती हैं। इससे ओके, काम का माहौल हेल्दी और ओके, हाँ और ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनता है। ऐसे लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी टीम के लिए पॉजिटिविटी लाते हैं। ओके, इससे वर्कप्लेस कुशलता, सहयोग और मानसिक शांति तीनों बेहतर होती है। ओके। तो गुस्से पर काबू पाने में ईक्यू कैसे मदद करता है? हाँ, गुस्से का काबू पाने में ईक्यू ये सिखाती है कि पहले रुककर सांस लें, ट्रिगर को पहचानें,
हुँ, कि शांत होकर डिसाइड करें क्या बोलना है या चुप रहना है। ओके, कभी कभी खुद को वहां से दूर कर लेना भी सही होता है। बाद में कामली बात करें, अपनी बात सम्मान से रखें, और अगर माहौल लगातार टॉक्सिक हो तो बाउंड्रीज बनाएं। ईक्यू गुस्सा दबाने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से रिस्पॉन्ड करने का नाम है। ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस और ज़हनी सेहत का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम अपने इमोशंस को समझकर संभालते हैं तो तनाव कम होता है, एंग्जाइटी घटती है, और मन ज्यादा स्थिर रहता है। इससे नींद, फोकस और ओवरऑल मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। और जब हम दूसरों के साथ भी समझदारी और इज्जत से पेश आते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत, ट्रस्टफुल और लंबे समय तक चलने वाले बनते हैं। ओके और यही वजह है कि हुँ, इमोशनल, हुँ, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ काम की जगह ही नहीं, हाँ, ओके। बल्कि गलती और रिश्तों, हुँ, हुँ, रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है। ओके। तो क्या बिल्कुल, ईक्यू जहाँ जहाँ इंसान अज़वाजी ज़िंदगी बातचीत में है भी अहम है? वहाँ हाँ, कैसे? सुन चाहती हूँ। आप इस तरह जवाब दे सकती हैं। जी हाँ, शादीशुदा जिंदगी में भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। हाँ, और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के रोजमर्रा लिए की जिंदगी रोज़ाना में क्या अगर करना हम चाहिए? एक दूसरे की बात, उसके लिए सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को पहचानना सीखें, फिर दूसरों की बात को ध्यान से सुनें, एम्पैथेटिक बनने की कोशिश करें। गुस्से में फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक जाएं और अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनें। ओके। थैंक यू बिल्कुल, चैटजीपीटी जिस आपसे तरह आप चाहते हैं कि लोग, हुँ, जी, बताइए। ओके थैंक यू सो मच चैटजीपीटी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आईक्यू के हवाले से, ईक्यू के इमोशनल के हवाले से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इन सब चीज़ों पर अमल भी करूँ और दूसरों को भी इस पर अमल करने का के लिए हिदायत करूँगी।